23 तारीख शनिवार का दिन है, अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है। और अमावस्या, ये जो शनिवार की शनिचरी अमावस्या पड़ी है, ये आपकी किस्मत को जगाने का रास्ता देती दिखाई दे रही है। कई बार हम जीवन में कार्य करते हैं तो हमारे को कुछ दायित्व, ऋण से निवृत्ति का योग भी बनाना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ग्रह ऐसे चल रहे हैं जो आपकी राशि में कहते हैं कि पितृ को प्रसन्न करने का हमें प्रयास करना चाहिए। राहु आपके एकादशवें भाव में बैठा हुआ है, पितरों को प्रसन्न करें। पितरों के शनिवार का दिन है, अमावस्या तिथि है, तो कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, गऊ के निमित्त ग्रास निकाल दीजिए, श्वान, काक यानी कुत्ता दिखाई दे जाए उसको रोटी डाल दीजिए। काक के निमित्त जो 5 बलियाँ शास्त्र में बताई गई हैं उनके निमित्त चींटी, भिक्षुक, श्वान, काक, ये सब जो है, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, इन सब के प्रति थोड़ी थोड़ी एक रोटी का टुकड़ा अवश्य डालने का प्रयास करें। गायत्री जप करें। इससे क्या होगा, आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं देव कृपा से आपके पितृ ऋण से निवृत्ति होने से रास्ता बनता दिखाई देगा। इसलिए अवश्य इसमें थोड़ा ध्यान देने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में एक हो सके तो प्लेट निकाल कर किसी मंदिर में दे आइए, किसी देवालय में दे आइए, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से रास्ता बनेगा। ये शनि के कष्ट को, भार को भी दूर करने का योग बनाएगा। शनि इन दिनों आपकी राशि में जहाँ बैठे हुए हैं बड़े अजीब सा योग बना रहे हैं। कभी तो अच्छा कर देते हैं और कभी एकदम सूखा कर देते हैं, कभी सावन, कभी इस प्रकार से, कभी ऐसा बना देते हैं कि कभी बिल्कुल सूखा सूखा ग्रह बना देते हैं। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये उपाय करेंगे तो अच्छा है। 24 तारीख का ग्रहों का योगा योग क्या है वो भी जान लीजिए। 24 तारीख रविवार का अवसर है और उस दिन प्रतिपदा शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिपदा के साथ द्वितीया का योग बन गया है, चंद्र दर्शन होने के योग है। ये चंद्र दर्शन बहुत खास है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में नियम बनाया गया है द्वितीया का चांद अवश्य देखना चाहिए, लेकिन एक बात समझ लें, इस दिन का यदि आप चांद देख लेंगे शाम को तो बहुत सारे कलंकों से रक्षा प्राप्त करने का योग बन जाता है। कई बार क्या होता है, हम काम ठीक करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसका डिस्क्रेडिट जो होता है पूरा संसार में, सारा दोष आपके सिर पे मंड दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसका कारण होता है, अभी बताएंगे हम उसका कारण क्या है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें ग्रहों का योगा योग क्या कह रहा है आपके लिए। ग्रहों का योगा योग आपके लिए विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। आप बेकार सोच में पड़े हुए हैं, उठिए, चलिए, रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। विचार करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चुप चलते हैं वही विजय प्राप्त करने के योग बनाते हैं। तो इस समय तो योग ऐसा बन रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी आपके लिए जो रुकावट डालने का प्रयास करे वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कराएगा। तो ऐसे योग बन रहे हैं। चंद्र दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। आज कहा जाता है आज का चंद्र दर्शन शाम को यदि जिसने कर लिया, चौथ के चांद का दोष कलंक भी उसको नहीं लगता है। भगवान कृष्ण ने भी एक बार चौथ के चांद का दर्शन कर लिया था, कलंक उनसे वो भी नहीं बच पाए। इस कार्यक्रम में हम उस पर पूरा सार उपस्थित करने वाले हैं। तो इस दिन का यही सबसे बड़ा निर्णय है, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे, अच्छा रहेगा।